ज़ोमैटो बनाम स्विगी। देखिए, ये कोई इनोवेशन या किसी शानदार तरक्की की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो एक कॉरपोरेट वॉर की कहानी है, बाजार पर कब्जा करने की और हाँ, पैसे की जबरदस्त बर्बादी की। तो चलिए, ज़ोमैटो और स्विगी के बीच की इस जंग की असली कहानी को समझते हैं, जहां दांव पर अरबों रुपए लगे थे। और ये जो लड़ाई थी ना, ये कंपनियों ने अपने मुनाफे से नहीं लड़ी। नहीं, ये लड़ी गई थी वेंचर कैपिटल के पैसे से, मतलब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के शुरुआती फंड से। और फिर बाद में आम रिटेल इन्वेस्टर्स की बचत भी इसमें झोंक दी गई। अंदाजा है कि अब तक करीब करीब 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इस जंग में स्वाहा हो चुके हैं। तो चलिए जरा और गहराई में चलते हैं। असल में ये जो टकराव था ना, ये मार्केट पर कब्जा करने की एक जिद थी। एक ऐसा अभियान जहां पैसे को यानी कैपिटल को तोप के गोलों की तरह इस्तेमाल किया गया। यहां मकसद अच्छी सर्विस देना नहीं था। मकसद तो बस ये था कि कौन ज्यादा देर तक और कौन ज्यादा तेजी से पैसे जला सकता है। अब ये पैसा जलाने की जो कहानी है, इसे समझने के लिए उन वेंचर कैपिटलिस्ट को देखना होगा जिन्होंने इस लड़ाई के लिए कह सकते हैं गोला बारूद सप्लाई किया। एक तरफ था ज़ोमैटो, जो शुरू से ही अटैकिंग मोड में था, और दूसरी तरफ स्विगी, जो ज्यादातर अपना बचाव ही कर रहा था। मतलब दोनों के पास अरबों का वॉर चेस्ट था, बस उसे जलाने की देर थी। तो अब आते हैं उस दौर पर जब पैसा पानी की तरह बहाया गया। इस दौर में कैपिटल को कोई एसेट नहीं समझा गया, उसे तो बस एक हथियार माना गया। एक ऐसा गोला बारूद जिसे मार्केट जीतने के लिए अंधाधुंध दागा जा रहा था। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। अपने आईपीओ से ठीक पहले, मतलब जब कंपनी पहली बार अपने शेयर्स आम लोगों को बेचती है, उससे ठीक पहले ज़ोमैटो ने कैसे बेतहाशा पैसा खर्च किया। वित्त वर्ष 2020 में लगभग 2400 करोड़ का घाटा। और अब स्विगी को देखिए, अपनी क्विक कॉमर्स सर्विस इंस्टामार्ट को बचाने के लिए सिर्फ एक तिमाही में करीब 1200 करोड़ रुपए का भारी नुकसान। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि स्विगी की आज की स्ट्रैटेजी है शेयर होल्डर्स के पैसे से मार्केट को सब्सिडी देना। सीधा सा मतलब है, जो डिस्काउंट मिल रहा है उसका पैसा निवेशक की जेब से जा रहा है। मुनाफे का कोई साफ रास्ता तो फिलहाल दूर दूर तक नजर नहीं आता। ये रिपोर्ट इसी बात को साफ साफ बता रही है। तो फिर फैसला क्या है? देखिए, एक जमाना था जब ज़ोमैटो ने जमकर पैसा चलाया, लेकिन आज की तारीख में स्विगी है जो असल में आग से खेल रहा है। ज़ोमैटो ने तो जैसे तैसे खुद को प्रॉफिट में दिखा दिया है, पर स्विगी वो आज भी भारी कैश बर्न कर रहा है, खासकर मार्केटिंग पर। और क्यों? सिर्फ मार्केट में अपनी जगह बचाने के लिए। लेकिन रुकिए, पैसा जलाना इस कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। जब कोई कंपनी इतनी तेजी से पैसा जलाती है ना, तो अक्सर सही और गलत की लाइनें धुंधली हो जाती हैं। तो चलिए अब जरा पैसों के नुकसान से हटकर इन कंपनियों से जुड़े नैतिक और कानूनी घोटालों पर भी नजर डालते हैं। जरा सोचिए, एक सीईओ अपने ही वर्कर्स को जो अपने हक के लिए हड़ताल कर रहे हैं, उन्हें शरारती तत्व कह रहा है। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह दिखाता है कि कैसे एक लेबर डिस्प्यूट को एक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बना दिया गया। और यह भी कि कंपनी अपने ही लोगों को, अपने राइडर्स को किस नज़र से देखती है। अगर दोनों के स्कैंडल्स की सीधी सीधी तुलना करें, तो एक तरफ ज़ोमैटो का अपने ही कर्मचारियों के लिए पब्लिक में ऐसा बर्ताव, और वो भी सीधे सीईओ की तरफ से, ये वाकई शर्मनाक था। वहीं दूसरी तरफ स्विगी को सीसीआई ने कंपटीशन खत्म करने का दोषी पाया, जो कि एक बहुत ही गंभीर कानूनी मामला है। और अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जिसका सीधा असर पड़ा आम निवेशक पर। यह समझना बहुत जरूरी है कि कैसे छोटे इन्वेस्टर्स का पैसा बड़े शुरुआती वीसीस के लिए एग्जिट का रास्ता बन गया, और कैसे आम लोगों की मेहनत की कमाई इस कॉर्पोरेट जंग में फंस कर रह गई। ये टाइमलाइन देखिए जरा। ज़ोमैटो के स्टॉक की ये रोलर कोस्टर राइड ये दिखाती है कि कैसे ये सफर कई लोगों के लिए पैसा बनाने का नहीं, बल्कि पैसा डुबाने का जरिया बन गया। जो लोग बड़ी उम्मीदों के साथ 169 रुपए की चोटी पर चढ़े थे, वो कुछ ही महीनों में 40 रुपए पर बुरी तरह से नीचे आ गिरे। इस गिरावट का मतलब समझिए, 76% की गिरावट। मतलब अगर किसी ने 1 लाख रुपए लगाए थे, तो उसकी वैल्यू घटकर सिर्फ 24,000 रुपए रह गई थी। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हजारों छोटे निवेशकों की पूंजी की बर्बादी की कहानी है। और अब जरा इस नंबर को देखिए, 1458 का पी रेशियो। पी का सीधा सा मतलब होता है कि कंपनी की कमाई के मुकाबले उसका शेयर कितना महंगा है। और भी आसान भाषा में कहें तो ज़ोमैटो की कमाई के हर एक रुपए के लिए इन्वेस्टर्स 1458 रुपए देने को तैयार हैं। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसे कहते हैं ग्रेटर फूल थ्योरी पर आधारित जुआ। मतलब बस इस उम्मीद में पैसा लगाना कि कोई और आएगा जो आपसे भी ज्यादा कीमत पर ये शेयर खरीद लेगा।
तो दोनों कंपनियों में इन्वेस्टर्स का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग रहा। ज़ोमैटो में तो ज़बरदस्त उतार चढ़ाव देखा गया, जिसने कई रिटेल इन्वेस्टर्स को बर्बाद कर दिया। और स्विगी, वो एक डेड मनी ट्रैप बन गया। मतलब पैसा लगा तो दिया, लेकिन वो बिना किसी रिटर्न के महीनों तक बस फंसा रहा। तो अब आते हैं आखिरी सवाल पर। इस पूरे विश्लेषण के बाद दोनों कंपनियों की आज की हालत को देखते हुए सवाल यह है कि भविष्य में किसके बचने की संभावना ज्यादा है। दोनों कंपनियों ने एक दूसरे को बाजार से बाहर करने के लिए कई महंगे एक्सपेरिमेंट्स किए, जो बुरी तरह फेल हुए। ज़ोमैटो की इंटरसिटी लेजेंड्स हों या स्विगी का सुपर डेली, हर एक नाकामी की कीमत शेयर होल्डर्स ने अपनी जेब से चुकाई। ये कह सकते हैं स्ट्रैटेजिक गलतियों का एक कब्रिस्तान है। तो आखिरी फैसला क्या है? देखिए, फिलहाल तो ज़ोमैटो ये जंग जीतता हुआ दिख रहा है, लेकिन उसका वैल्यूएशन एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब जैसा है, जो एक भी गलत कदम पर फट सकता है। और स्विगी, वो तो बस जिंदा रहने के लिए लड़ रहा है और बेहिसाब पैसा जला रहा है। तो ज़ोमैटो एक ऐसा विनर है जिसकी बुनियाद कमज़ोर है, और स्विगी एक ऐसा जायंट है जिसका खून बहता ही जा रहा है। और ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब कोई जंग पूरी तरह से इन्वेस्टर्स के पैसे पर लड़ी जाए, तो क्या उसमें असल में कोई विजेता होता है, या आखिर में बचते हैं सिर्फ निराश निवेशक, कम पैसे पर काम करते राइडर्स और बर्बाद हो चुके कैपिटल से बिगाड़ा हुआ एक मार्केट? सोचिएगा ज़रूर।